बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमने 9th क्लास के मैथ के चैप्टर नंबर 4 शुरू किया हुआ है और चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 के हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। नो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 जो है वो इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूले आप अच्छी तरह तैयार कर लिए होंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 78 और दूसरा उसकी वैल्यू दी है उसने एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 59। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जो है वो मालूम करें। तो सिंपल फार्मूला है, फार्मूला आपने तैयार कर लिया होगा। उसमें ये फार्मूला है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसका स्क्वायर कर लें। तो ये स्क्वायर किसके, या जिस तरह ए प्लस बी प्लस सी है इस तरह एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, 2 कामन भी ले सकते हैं। चले नेक्स्ट स्टेप में हम कामन ले लेंगे 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये फार्मूला है डियर स्टूडेंट। ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये फार्मूला है। अगला स्टेप आप डायरेक्ट भी पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन बाद में हम चलेकर 2 कामन ले लेते हैं। डायरेक्ट आप कामन लेकर जो है उसको फार्मूले को लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 कामन ले लें। ये मैंने ऊपर फार्मूला लिखा है, अब यहाँ से 2 कामन ले रहा हूँ। एक्स वाई रह जाएगा वाई जेड और प्लस जेड एक्स। अब ये फार्मूला मैंने लिख दिया, इसमें आपकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। वी विल पुट द गिवन वैल्यूज़ जो है उसने दी गई हैं। लिखें पुटिंग द गिवन वैल्यूज़, जो उसने वैल्यूज़ दी हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी तो हमने वैल्यू मालूम करनी है। अब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये 78 है। तो ये इसी तरह लिखेंगे, इस तरह एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी 78 वैल्यू लगा दी है इसकी जगह। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 78 लगा दी। आगे प्लस है, प्लस लिख दिया। आगे 2 लिख दिया फार्मूले का। आगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 59। तो 59 वैल्यू पुट करनी है, फार्मूला लगाकर वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन सिंपल है, हल हो जाएगा, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। 78 प्लस इसको मल्टीप्लाई करें, 9 2 बार 18, 5 2 बार 10, 10 से 11। ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और 8 16 और 7 8 9, ये 196 आ जाएगा। अब ये देखें, ये इसका स्क्वायर है, हमने स्क्वायर के बगैर चाहिए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है बगैर स्क्वायर के चाहिए। तो ये स्क्वायर आ रहा है तो अंडर रूट ले लें दोनों तरफ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, इसका भी अंडर रूट ले लें इधर, और 196 का भी अंडर रूट ले लें। तो ये इसका जो अंडर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। इधर लिख लेता हूँ मैं। अब ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 196 का अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 14 इसका। तो ये इसका आंसर है जी। सिंपल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, फार्मूला लगाना है, कीमतें पुट करनी है, सिंपलीफाई हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है। अगर नोट करना है आपने नोट कर लें। अगला हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो शुरू करते हैं।
फार्मूला लगाना है, फार्मूला लगा कर कीमतें पुट करनी है। स्केयर है इसका, हमें बगैर स्केयर के चाहिए, अंडर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ सवाल हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कहता है जी कि क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12 और एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर ये कह रहा है 64 है। तो किसकी वैल्यू मालूम करें? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू मालूम करें। तो सिंपल है, वही फार्मूला अप्लाई होगा, यहाँ डायरेक्ट फार्मूला लगा ले या इसका स्केयर ले लें, दोनों तरफ एक ही बात है। डायरेक्ट फार्मूला भी आप जो है उसमें लिख कर कीमतें पुट करके सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर उस तरह नहीं करना तो इसको ले लें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12 टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। बोथ साइड आप स्केयर ले लें इसका। जब स्केयर ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इसका स्केयर और 12 का स्केयर। अब इसका फार्मूले के मुताबिक इसका स्केयर खोलें, ये x स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस 2 कामन हम ले लेते हैं इधर ही, तो ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 144 आएगा। अब वैल्यू पुट करें, पुटिंग द गिवन वैल्यूज, पुटिंग द गिवन वैल्यू, एक ही वैल्यू इसकी ये लगाएंगे गिवन वैल्यू। ये देखें एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, ये 64 है तो 64 लिखेंगे प्लस 2 फार्मूले का आगे लिख लें और ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। ये इसी तरह लिखेंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये 144 आएगा जी। अब इसको दूसरी तरफ ले जाएं, ये क्योंकि इसके 2 इसमें प्लस नहीं करना कर दे, ये इसके साथ है, ये अक्सर स्टूडेंट यहाँ गलती कर देते हैं, तो ये 2 इसके साथ है, ये इसमें प्लस नहीं होगा, ये इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो 2 इंटू आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये 144 और ये आकर 64 आ जाएगा जी, माइनस हो जाएगा। अब देखें जी, आगे ऊपर करने लगा हूँ, 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 144 से 64 निकालें, 144 से 64 ज़ीरो और 80 आ जाएगा जी, 80 इसका सिंप्लीफाई करके 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 80। तो डियर स्टूडेंट, मैंने कहा था कि ये देखें, ये इसकी वैल्यू निकालनी है, इसके साथ 2 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 ख़त्म करेंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके साथ कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी रकम हो, उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं ताकि वो सिंगल हमें उसकी वैल्यू हासिल हो जाए। तो हमें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम 2 इधर भी डिवाइड कर देंगे, इधर भी, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू, इसको काट दें 2 एक बार, ये 40, ये इसका 40 आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला लगा लें, उसमें कीमतें पुट कर लें या टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड ले लें इस रकम का। तो जब स्केयर लेंगे तो स्केयर फार्मूले के मुताबिक खोल देंगे और वैल्यू पुट करेंगे, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व हो गया। अगला हम क्वेश्चन करते हैं। डियर स्टूडेंट, आपने अगर नोट करना है तो इसको नोट कर लें, सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूले आने चाहिए। फार्मूले को अच्छी तरह तमाम फार्मूलाज जो मैंने पहले लिखाए हैं उसको अच्छी तरह याद कर लें, तैयार कर लें। आगे जी क्वेश्चन नंबर हम 6 जो है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7
एक्स वाई इज इक्वल टू 12। तो फाइंड करें, क्या मालूम करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन नंबर 6 में वो चीज़ें दी हैं, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 उसने दिया है, एक्स वाई इज इक्वल टू 12 दिया है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है इसकी वैल्यू निकालें। सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला क्यूब का लगाकर उसमें कीमतें पुट कर लें तो सवाल हल हो जाएगा। अगर आपने करना है तो यहाँ से लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसका क्यूब ले लेते हैं। फार्मूला, इसमें फार्मूला लिख लें डायरेक्ट, या ये जो रकम है इसका लिखकर इसका क्यूब ले लें बोथ साइड पर, जो फिर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर क्यूब ले लें। तो x प्लस वाई इसका क्यूब इज इक्वल टू 7 इसका क्यूब। तो इसका जैसे a प्लस बी का क्यूब, इसी तरह x प्लस वाई का क्यूब फार्मूला वही होगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। ये फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, ये x प्लस वाई ये फार्मूला है, और इसको 7 बार 49 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 343 आ जाएगा। ये फार्मूला मैंने अप्लाई किया है। ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये 7 का क्यूब में जो है वो 343। अब पुटिंग द गिवन वैल्यूज, पुटिंग द गिवन वैल्यूज, वैल्यू पुट कर लें जो दी गई है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसकी तो वैल्यू हमने निकालनी है, ये इसी तरह लिख लें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3, ये फार्मूले का मैंने लिखा है, एक्स वाई की कीमत क्या है 12, और ये एक्स प्लस वाई ये 7 है, 7 वैल्यू पुट करेंगे, और 343, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, और 7 3 बार 21, इसको मल्टीप्लाई करें, 7 3 बार 21, 21 को 12 के साथ 12, और 7 2 बार 14, 12 2 बार 24 और 25, ये 252 आ जाएगा जी। क्या आ जाएगा 252 इज इक्वल टू 343। अब हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू मालूम करनी है। ये इसके साथ में इसको ख़त्म करेंगे, दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 252। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, इससे 343 से आप जो है वो निकाल लें 252, तो ये आ जाएगा 1, और ये 14 और 91, क्या आ जाएगा, ये 91 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला डायरेक्ट भी लिख कर कीमतें पुट करके भी हल कर सकते हैं, और अगर आपने उस तरह नहीं करना तो आप ये रकम ले लें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 ले लें, इसका टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, फार्मूला बना लें, इसका फार्मूला ये क्यूब खोल लें, और ये इसमें कीमतें पुट कर लें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, आप जो है ये इसको नोट कर लें, फार्मूले आने चाहिए। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक फार्मूले नहीं आएंगे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। नो वी टेक द क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ़ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 और xy इज इक्वल टू 12, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब, इसकी वैल्यू मालूम करें। 2 वैल्यू दी है और वो कहता है थर्ड वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है वो मालूम करें। तो आप यही जिस तरह आप हम क्यूब लेते हैं इसको लिखेंगे 3x प्लस 4y
इज इक्वल टू 11। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर क्यूब ले ले, दोनों साइड पर क्यूब ले। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड 3x प्लस 4y इसका क्यूब ले लें और 11 इसका क्यूब ले लें। इसका क्यूब ले लेंगे तो आप क्यूब खोलें जी, फार्मूले के तहत उसी तरह a प्लस बी का क्यूब जैसे, तो ये फर्स्ट रकम इसका क्यूब प्लस सेकंड रकम 4y इसका क्यूब प्लस 3 फर्स्ट रकम 3x और दूसरी रकम 4y, फिर बगैर क्यूब के आपने लिखना होता है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें तो 11 को और 121, 121 को 11 के साथ 121 और 121, तो ये आ जाएगा 1331, ये इसका आ जाएगा जी 1331 आ जाएगा। अब ये देखें जी 3 3 बार 9 9 3 बार 27 27 जो है वो क्यूब प्लस ये 4 4 बार 16 16 4 बार 64 64 वाई क्यूब, और ये आ जाएगा इसको 3 3 बार 9 9 4 बार 36 36 एक्स वाई आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3x, उसी तरह लिख लें 4y इज इक्वल टू ये 1331। अब 1331 वो आखिर में लिख दिया। अब वैल्यू पुट करें जी, पुटिंग द गिवन वैल्यूज, पुटिंग द गिवन वैल्यूज, जो जो वैल्यू दी गई है वो पुट कर लें। ये देखें 27 क्यूब प्लस 64 जो है वो y क्यूब जो है, ये इसकी तो वैल्यू हमने निकालनी है। ये इसी तरह लिखें 27 क्यूब प्लस 64 y क्यूब प्लस 36 एक्स वाई की वैल्यू क्या है 12, तो 12 लगा लें। आगे 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y क्या वैल्यू है 11, 11 लगा लें, और ये 1331 लिख लेगी। अब जो है इसको सिंप्लीफाई मज़ीद कर लेते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं 27x क्यूब प्लस 64 y क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करें, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 47 और 52 इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, खुद रफ अमल में मल्टीप्लाई करेंगे, मैं मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये 47 52 और ये 1331। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसके साथ साथ ये जो रकम है इसको ख़त्म करेंगे, इसको दूसरी तरफ ले जाएं। इसको क्या करें, जिसकी वैल्यू निकालनी हो मैंने बताया कि उसको जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब इज़ इक्वल टू, ये जो है 47 52 को दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये 1331 माइनस आएगा 47 52। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको माइनस करेंगे। ये देखें माइनस वाली रकम ये बड़ी है तो माइनस आंसर में माइनस आएगा, तो इसको आप कर लें 47 52 और 1331, ये आ जाएगा 1 और 5 से 3 2 आ जाएगा, और ये 7 से 3 4 आ जाएगा, और ये 3 आएगा 3 4 21, ये इसका आंसर आ जाएगा 3421 माइनस का, ये इसका जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसकी वैल्यू हमने निकालनी थी, इसकी वैल्यू 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3421 जो है इसका जो है वो आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं जल्दी से दोहरा देता हूँ। इसकी वैल्यू जो है इसको लिखेंगे, इसको टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड पर क्यूब जो है इसको फार्मूले के तहत खोल लेंगे। इसका 1331 जो है वो इसका क्यूब आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जो वैल्यू दी है वो पुट कर लेंगे। इसकी वैल्यू तो निकालनी है, 36xy की वैल्यू जो है 12 लगा दी है, इसकी वैल्यू हमारे पास 11 है, 11 लगा दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इसको दूसरी तरफ ले जाए
माइनस हो जाएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, हमने जो है वो क्वेश्चन 7 कर लिए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर किसी चीज़ का प्रॉब्लम है, कोई सवाल नहीं आ रहा, पिछले जो हमने सवाल हल किए हैं तो इंशाल्लाह मैं उनको सॉल्व करके दूंगा, या मेरी वीडियो पिछली देख लें, उसमें आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।